कृपा दृष्टि निक कीजियो, मेरी नाव लगइयो पान। दीन बंधु दयानिधि और हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के झुके चरण नवाए शीस। कौशलेषु मिथिलेश्वरी सिद्ध करें सब काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। बोलिए गोविंद भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा बुरुडालय भक्त वंशा कल्पतरु बेनिंदिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान आपके इस पावन पुनीत धाम में आज सप्तम दिवस यानी 7वां दिन है। भक्त और भगवान के बारे में चर्चाओं को श्रवण करते हुए आ रहे सभी लोग वंदनीय हमारे संत भगवान, पूजा के योग्य माताएं बहनाएं, वयोवृद्ध हमारे सभी बुजुर्ग, हम साथी एवं नन्हे मुन्ने बच्चे। महाराज उद्धव जी चले हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए, तो गोपिकाओं ने जवाब दिया क्या नाम है तुम्हारा? बोले उद्धव। अरे तुम भी नहीं क्रूर के साथी हो, जो क्रूर बनकर के आया मेरे कन्हैया को हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा करके ले गया है, वो हमारा जीवन धन लेकर के चले गए हैं कि तुम हमारा क्या आजीवन लेने के लिए आए हो? तुम्हें नहीं पता है उद्धव जी, परसों का वादा देकर के गया है, वर्षे बता दी अब तक लौट के नहीं आया। बोले कि श्याम परसों की सहेली कह गए, परसों की सहेली कह गए। और क्या खता ना जाने हमसे हो गई, क्या खता ना जाने हमसे हो गई, बाधाएं पुणे से वो हमसे मुकर गए। लौट के आए न कितने दिन भये, लेकिन हम ऐसी चाहनहार नहीं गोया जो ने कल और कुटाए, अरे फेंक देने मन कार दो गर और की ओली करे
जवाब दिया है, परसों का वादा दे करके गया है, बरसें बिता दी, अब तक लौट के आना नहीं हुआ। और सुनिए, नहीं आना था वर्षों तक तो एक बार हमसे सच तो बोल सकते थे। उद्धव ने पत्र निकाला, जवाब दिया, ये पत्र भेजा है। तो चंद्रा बोली, धीर के लिए कागज कुछ काम न करते हैं, वो बरसों से सूखे पड़े भय पत्तों से कुआं न भरते। कई दीज जाए निर्मोही से, हम दुखियन की ममता न धरें। बेभोग करें हम योग करें, बेराज करें हम त्याग करें। महाराज उद्धव समझाने लगे हैं, बहनाओ पागल नहीं बनो, आएंगे भगवान। बोले कब आएंगे? तो चंद्रा फिर झुंझलाने लगी, जवाब दिया, मुझे पता है कब आएंगे। कब आएंगे? बोले तुम्हें नहीं पता है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं, अभी नहीं आएंगे। तो उद्धव बोले हैं, तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो। तो चंद्रा नाम की लड़की आगे बढ़ी, जवाब दिया, हमें तो पता है, मैं तो बताऊंगी कब आएंगे। बोले सुनो। तो चंद्रा बोली, बे निर्मोही, और इतनी जल्दी नहीं आएंगे। चंद्रा बोली, बे निर्मोही, चंद्रा बोली, बे निर्मोही, जब यहाँ सभी बिलख बिलख मर जाएंगे। चंद्रा बोली, बे निर्मोही, इतनी जल्दी नहीं आएंगे। बे आएंगे जब यहाँ सभी बिलख बिलख मर जाएंगे। आएंगे, अभी थोड़ी नहीं आएंगे, वो तब आएंगे जब उनकी विरह वेदना में हम सब लोग रो रो के पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब आएंगे। एक बात याद रखना सज्जनों, उद्धव को अपने ज्ञान के ऊपर थोड़ा अभिमान था, और गोपिका है भक्ति की स्वरूपा। अगर उद्धव के पास ज्ञान है तो गोपिकाओं के पास में भक्ति की कोई कमी नहीं है। ज्ञान और भक्ति में बहुत अंतर होता है मैया। ज्ञान होता है एक बंदरिया के बच्चे के समान। जैसे बंदरिया को आप कभी देखना महाराज, बंदरिया एक छत से दूसरी छत पे छलांग लगाए तो अपने बच्चे को कभी नहीं पकड़ती है। बंदरिया का बच्चा अपनी माँ के पेट से नीचे चिपट जाता है। माँ को बंदरिया का बच्चा स्वयं पकड़ता अपनी मैया को। अब बच्चा पेट से चिपट गया, माँ तो पकड़े नहीं है। माँ ने एक छत से दूसरी छत पे छलांग लगाई, बच्चा किसी कारण बस छूट के जमीन पर गिर पड़ा। चोट लग जाए या प्राणांत हो जाए तो उसमें उस माँ का कोई दोष नहीं है, क्योंकि माँ ने पकड़ा ही नहीं था। तो वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञान होता है। और भक्ति होती है, वो होती है बिल्ली के बच्चे के समान। जिन दांतों से बिल्ली चूहे को चबा जाती है, और उन्हीं दांतों से समय आने पर अपने बच्चे का गला दबा लेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बड़े आराम से पहुंचा देगी। बच्चा हिलेगा भी नहीं, रोएगा भी नहीं। बताए क्यों? बच्चा जानता है, सोचता है कि मेरी माँ तो मुझे वहीं ले जाएगी जहां मैं सुरक्षित रह सकूंगा, मेरी मैया मुझे वहीं ले जाएगी जहां मेरी भलाई होगी। तो इसलिए कहते हैं प्रभु के भक्त सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं परमात्मा के प्रति। दादा कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खपा लगती है। श्वास लेता हूं तो इन जख्मों में हवा लगती है। ओए मेरी जिंदगी तो ही बता, तू मेरी क्या लगती है? क्या है जिंदगी हमारी और कितनी सी है जिंदगी? अच्छा कुछ लोग ये कहते ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दिन मर ही तो जाएंगे। अरे एक दिन नहीं मरेंगे, हम तो रोज मर रहे। एक दिन नहीं मरना है, रोज मर रहे हैं। जब से पैदा